पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानी। के लिए इंडिया ही आएगा, वजह साफ जाहिर है। इंडिया के पास इंडस्ट्री है और इंडिया के पास इकॉनमी है जो हमारे पास नहीं है, और इंडिया के पास आपको पता चंद्रयान 3 भी। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और लोग जो है ना वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो लोगों से जो है ना वो मांगना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली बात है, ये आप कह लेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब ये ख़त्म हो जाती है बंदे की जो है ना वो खुद को फीड करने के लिए, तो वो फिर भिखारी बन ही जाता है। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में करने से बेहतर ये है कि चलो बाहर चले जाएँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज अबाउट टू टेक ऑफ। गल्फ कंट्री से खबर आ रही है कि वहाँ पे जो बेकारी पकड़े जाते हैं उनकी जेलों में 90% उनमें से पाकिस्तानी होते। ऐसा इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री नहीं है और कोई रिस्पेक्ट नहीं है और भिखारी मुल्क है। तो कभी फ़कीर के पास भी कभी किसी को जाते हुए देखा है, तो फ़कीरों के पास कोई नहीं जाता। पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? समझता हूँ कि इंडियन जो है मेहनती भी हैं और दूसरा ये कि थोड़े मुशाहरे के ऊपर राज़ी हो जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। हमारे गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान, इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी ज़मीन मुसलमानों के लिए सारी, हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की, इस्राइल के लोग हमारे गुलाम हैं। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। वो तो हमारी किसी नॉन मुस्लिम को इस ज़मीन में रहने का हक, हिंदू को, काफिर को इस दुनिया में। इन पर भाई आप है ना थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई। मैं आपको बता रहा हूँ क्या मसला भला। दुनिया जंगों की वॉर नहीं रही, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमिकल वार है। इकोनॉमी मैशत का पता मुझे, हमारे उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने कहा? इंडिया के पास दीन है कि तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? उसने वो चांद पे चला गया। क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया भाई। क्या तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? इकबाल आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया कोई, हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। इसलिए पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस तरह अगर कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। इधर से जाते हैं मियाँ बीबी, उधर सालों साल चुप जाते हैं। तो ऐसे बंदे हैं, ज़्यादातर जो है ना हम सिंध के कहते हैं, उधर के ज़्यादा जाते हैं। कराची और सिंध के इधर के हम तकरीबन 90% लोग जो जाते हैं उधर उम्रे के लिए, वो उधर जाके छुप जाते हैं। पाकिस्तान का मतलब भाई बेकार, मतलब मांगना। मैं आया हूँ यहाँ, मतलब कहीं भी जाता मैं आया हूँ, आपको मतलब मांगने शर्मिंदा हूँ, मतलब मेरे हालात नहीं है ऐसे, मतलब मांगने के लिए। वो मतलब जाएंगे, जो भी जाएगा पाकिस्तान से, उसने उसको मतलब ही मांगना है तो वो मांगने के लिए जाएगा। वो सऊदी जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, यूरोप में किसी भी कंट्री में चला जाए ना, तो उससे उसका मतलब। दुबई के जो उनसे पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज़्यादा तरक्की में आ गए हैं, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज़्यादा साथ। इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा। हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियाँ दी जा रही हैं। अच्छा, ठीक है। कौन सी मूवी, कोई ऐसी मूवी बताएं सर? जिसमें गाली दी गई है? ये अभी मूवी निकली है, क्या नाम है उसका? गदर 2 की शायद। गजल, जी गजल 1 में भी इन्होंने तौहीन मुल्क की हमारी की है, और गजल 2 में भी ये बात की है इन्होंने। इंडिया बहुत बेहतर है, हमारे से बहुत आगे है। उसकी वजह है क्योंकि बिल गेट्स ने जो IT हब बनाई है वो इंडिया में बनाई थी। हमारे पास आए थे, लेकिन हमारे बड़ों ने, हमारे सियासतदानों ने कहा हमें परसेंटेज दें, हम फिर बनाएंगे। अभी मैं इधर आया था, वीज़े के लिए अप्लाई किया था। मैं किस कंट्री के लिए? मैंने सऊदी अरब के लिए। उसके मोबाइल में मेरे पूरे कागजात थे, अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया। तो वो मैंने ये कहने लगे कि मुझे वीजा नहीं मिला, तो नहीं वीजा मिल गया, वो को मोबाइल लेके भाग गया। पाकिस्तान में खून रेजी, खूनी इनकलाब का मैं नक्शा देख रहा हूँ। सिविल वार। मैंने इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील।
सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई है। दुबई ने तो हमारे विजिट वीज़ास पर भी, हमारे वर्क वीज़ास पर भी पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ इंडियंस को प्रायोरिटी क्यों दे रहा दुबई? मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी इंडियंस को वहाँ पर कहा जाता है कि भाई आपके लिए अनलिमिटेड वीज़ास, पाकिस्तानी आपके लिए नो वीज़ास, आप नहीं आ सकते। तो क्या वजह देखते हैं? उसकी एक वजह तो ये मैं समझता हूँ कि इंडियन जो है मेहनती भी हैं, और दूसरा ये कि थोड़े मुशाहरे के ऊपर राज़ी हो जाते हैं। इसकी बनिस्बत पाकिस्तानी जो है वो क्या कहते हैं, मेहनती तो हैं, काबिल भी हैं और बासलाहियत भी हैं, लेकिन थोड़े मुशाहरे पर राज़ी नहीं होते। वो ये चाहते हैं कि हम थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ, और यानी कि ज़्यादा पैसे जो हैं अपने, क्योंकि महंगाई है और थोड़े में गुजारा नहीं करते, और ज़्यादा पैसे जो है अपने मुल्क में भेजें या अपने रिश्तेदारों के पास भेजें। इस वजह से जो इंडियन हैं वहाँ पे शायद इसकी निस्बत महंगाई कम है और उनके रहन सहन में ज़रा सादगी है, और इस वजह से जो है वो थोड़े मुशाहरे के ऊपर राज़ी हो जाते हैं, इसलिए वो इंडियन को जो है प्रेफर करते हैं। बिल्कुल सही हो गया। एक बहुत बड़ी मार्केट आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर एक टाइम पे हमारी प्रोडक्ट बाहर अदर कंट्रीज़ में जा रही थी, सबसे ज़्यादा दुबई में, उससे बाद सऊदीया में, उसके अलावा भी दूसरी कंट्रीज़ में हमारे ज़रूरी मुल्क के ज़रूरी के सामान जाते थे, लेकिन अब हमारे सामान जाते ही नहीं हैं। अब हमारे चीज़ों का तो वहाँ पर हम बताते हैं कि एक अरबी से मेरी बात हो रही थी, वो कहता कि भाई आप बताते हो आम बेच रहे हो, उसके अंदर से निकलती दालें, आप कुछ और बताते हो, कहते हैं सही चीज़ों के दाम ले लेते हो हमसे, लेकिन 2 नंबर चीज़ें भिजवाते हो। उसके बरक्स हमें इंडियंस अच्छी चीज़ें देते हैं, वो जो कमिटमेंट करते हैं उस पर पूरा भी होता है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज़ आ रही है।